चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया ये कविता आपने अपने बचपन में अवश्य ही सुना होगा, जिसे सुनकर आज भी आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा देश प्रेम, साहस, बलिदानों से भरा जीवन आज के ही दिन 18 जून वीर गति को प्राप्त हुआ था। 18 जून को हम अपनी देश की वीरांगना को समर्पित करते हुए उनके जीवन की कुछ झांकियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इस छोटे से प्रयास को अवश्य पसंद करेंगे। प्रारंभिक जीवन। लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस अब के वाराणसी में हुआ था, बचपन से ही बेहद निडर और साहसी थी। उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला में निपुणता हासिल कर ली थी। ये वही गुण थे जो आगे चलकर उन्हें झांसी की रानी बनने में मददगार साबित हुए। विवाह और रानी बनने की यात्रा। सिर्फ 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास और साहस को कभी भी कम नहीं होने दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? असल में यह अंग्रेजों, स्पेशली उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की वह चाल थी जिसने कई हिंदू राजाओं की राजधानियां हड़पने का कार्य किया। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है और उस राजा का कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह राज्य कंपनी द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत डलहौजी ने झांसी के साथ साथ कई और रजवाड़ों को भी हड़पा, जैसे सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। राजा गंगाधर राव की शादी से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु वह बाल्यावस्था में ही चल बसा। बाद में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर दास रखा गया। जब सन 1853 में राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को भी हड़पने की कोशिश की। रानी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी रियासत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। सन 1857 के विद्रोह में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना को संगठित किया। झांसी की लड़ाई। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और अपने किले की रक्षा की। उन्होंने अपने बेटे दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में वीरता का परिचय दिया। झांसी का किला रानी की ताकत और साहस का प्रतीक बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेनापतियों के साथ अंग्रेजों का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह संकल्प उनके अदम्य साहस का प्रमाण था। ग्वालियर की लड़ाई। झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ ग्वालियर चली गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। अंग्रेज जनरल ह्यूज ने कहा था, 1857 के विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। कहा जाता है, अगर 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर के सिंधिया ने साथ दिया होता और रानी के साथ गद्दारी ना की होती तो शायद अंग्रेजों की जीत नहीं होती। इस मान्यता का जिक्र मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में भी मिलता है।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान योद्धा थी, बल्कि वह नारी शक्ति का भी प्रतीक थी। उनकी बहादुरी, आत्मसम्मान और देशभक्ति की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा और वे भारतीय इतिहास में अमर रहेंगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।